सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बनाने जा रहे हैं। अभी तक हमने कोस्टर्स बनाने सीखे, राउंड में, स्क्वायर में, और आज हम एक थोड़ा सा बड़ा टेबल मैट बनाएंगे। और मैं आज आपको डिफरेंट कलर से कलरफुल टेबल मैट बनाना सिखाऊंगी। जो ऊन हमारी काम करते करते थोड़ी थोड़ी बच जाती हैं, जैसे ऐसे थोड़ी थोड़ी ऊन बच जाती है जिसका हमें पता ही नहीं चलता हम क्या करें। आज हम इन्हीं ऊन से एक अलग टाइप का क्रोशिया बनाएंगे। मैंने यहाँ पे 3 क्रोशिया रखे हैं। उसकी वजह ये है कि कुछ ऊन मोटी है, कुछ पतली है। तो हमें जब हम अपना पैटर्न, जब अपना डिज़ाइन बनाएंगे, तो हमें अलग अलग ऊन के हिसाब से अलग अलग क्रोशिया लेना, यूज़ करना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पे एक क्रोशिया रखा है, ये देखिए 3.5 mm का। एक मैंने यहाँ रखा है 4 mm का, और एक मैंने रखा है मोटी वूल के लिए 4.5 mm का। साथ में एज यूजुअल मैंने कटर लिया है, नीडल ली है, और बहुत सारी वूल्स ली हैं। देखिए क्योंकि हमारा आज का जो पैटर्न है वो बहुत सारी वूल्स के साथ छोटे जो बच जाती हैं उनके साथ बनने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आज के पैटर्न में हमने आज तक जितने स्टिचेस सीखे हैं, हमने सिंगल स्टिच, डबल स्टिच, ट्रिपल स्टिच, जितने भी स्टिचेस सीखे हैं, आज हम उन सब पे काम करेंगे एक ही पैटर्न के अंदर। तो बहुत मज़ा आएगा। आप बस मेरे साथ साथ काम करिए, या फिर आप पहले वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, और फिर स्टार्ट करिए। तो चलिए फिर आज शुरू कर लेते हैं हम अपना नया पैटर्न। चलिए मैं आज पिंक कलर से शुरू करती हूँ। आई लव पिंक कलर, राइट। तो फिर पिंक कलर से शुरू करने के लिए सबसे पहले क्रोशिया बनाना है, तो स्लिप एक नॉट बनानी है। नॉट बनाने के बाद हमने, क्योंकि ये पतली वूल है इसलिए मैंने इसमें 3 mm वाला क्रोशिया लिया है, राइट। नॉट बनाई, ये हमने सीख लिया है, ठीक है। इसके बाद हमने बनाना है सर्कल, तो हम लेंगे 4 स्टिच, 1 2 3 4। पहले भी हमने ये सीखा हुआ है। सर्कल में 4 स्टिच लेने के बाद सर्कल बनाने के लिए फर्स्ट स्टिच से हमने थ्रेड को निकालकर स्लिप स्टिच कर लेना, ये भी हमने सीखा हुआ है, करेक्ट है ना। तो सर्कल, अब हमने अपना पैटर्न शुरू करना है। तो सबसे पहले जब हम सर्कल बनाते हैं और उसके बाद जब पैटर्न शुरू करना होता है, तो हमें मालूम है कि हम सबसे पहले, क्योंकि हमने डबल क्रोशिया का शुरू करना है पैटर्न, तो हमने लेने हैं 3 स्टिचेस, 1 2 3, करेक्ट। अब हमें अपना पैटर्न शुरू करना है, तो हमें एक स्टिच का गैप रखना है जो हम इस सर्कल के अंदर आज पैटर्न बनाने वाले हैं। तो चूंकि ये हम इसको 3 स्टिचेस को अपना पहला डबल क्रोशिया मानते हैं, तो हमें दूसरा डबल क्रोशिया बनाने से पहले एक स्टिच और लेना है। तो कहने का मतलब है 3 की जगह हमें 4 स्टिचेस लेने हैं। अब हम एक डबल क्रोशिया इस सर्कल के अंदर बनाएंगे। ये देखिए, आपको मालूम है, मैं फिर से बता देती हूँ। एक थ्रेड लिया, ये सर्कल के अंदर से क्रोशिया किया, थ्रेड निकाला, और ये हमने बना दिया डबल क्रोशिया, ठीक है ना। और अगला डबल क्रोशिया बनाने के लिए फिर से हम एक स्टिच और लेंगे, राइट, और उसके बाद फिर से एक डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर एक स्टिच लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, करेक्ट। इस तरह से हमने इस राउंडल के अंदर 1 2 3 4 बना लिए। हमें कितने बनाने हैं इस राउंडल के अंदर? आज 8 डबल क्रोशियास। एक स्टिच लेना है और एक डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर एक स्टिच लेना है और फिर एक डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर एक स्टिच, एक डबल क्रोशिया। अब इसके बाद हम इसको काउंट कर लेते हैं, कितने बना लिए हमने? 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें एक और बनाना है, राइट। एक स्टिच लिया, एक डबल क्रोशिया, ठीक है ना। ये हमारे हो गए 8, करेक्ट।
अब हमें क्या करना है सर्कल को जोड़ने के लिए, हमें करना है स्लिप स्टिच। कौन से स्टिच में, क्योंकि ये डबल क्रोशिया है तो 1 2 3 थर्ड में, ठीक है। थर्ड स्टिच के अंदर से हमने क्रोशिया को निकाला, थ्रेड अपना बाहर लिया और इस वाले को इसमें स्लिप स्टिच बना दिया। देखिए ये हमारा बन गया, ठीक है। ये अब हमने क्या करना है, अब देखिए इस वाले पैटर्न में हम सारे स्टिचेस सीखने वाले हैं। तो अभी हमने डबल किया, डबल स्टिच, अब हम लेंगे सिंगल। सिंगल में हमने लेना है तो हमने ओनली 1 चेन बनानी है, राइट। जब भी हम सिंगल लेंगे तो ओनली 1 चेन बनाएंगे। अब 1 चेन हमने बना ली और ये जो जहाँ से हमने चेन बनाई है, ये जो देखिए गैप सा है, इसमें एक सिंगल क्रोशिया हम और बनाएंगे, राइट। ये पैटर्न थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ये सेकंड राउंड है हमारा, तो मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। हमने ये देखिए, क्योंकि इसको समझना जरूरी है, ये हमने 8 बना, राइट। उसके बाद हमने अब स्लिप स्टिच लेना है, स्लिप स्टिच लेंगे 1 2 3, ठीक है। क्योंकि हमने सर्कल को जोड़ना है, ये स्लिप स्टिच से हमने सर्कल जोड़ लिया। अब ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे सेकंड राउंड की तरफ। तो सेकंड राउंड में हमने पहले लेना है एक सिंगल स्टिच, क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करने वाले हैं, राइट। सिंगल स्टिच एक लेने के बाद अब हमें सेम जहाँ से हमने सिंगल स्टिच लिया है, ये जो सर्कल है, ये देखिए ये गैप दिखाई दे रहा होगा आपको, ये इसी में ही हमने एक सिंगल स्टिच और बना लेना है, करेक्ट। अब जो राउंडल है हमारा, उसमें हमने 2, ये जो गैप है बीच में, ठीक है, ये जो गैप नजर आ रहा है आपको, इसमें हमने 2 सिंगल स्टिच बनाने, एक और ये 2, ठीक है। फिर आगे एक हमारा ये वी आ जाता है, ये वी, इसके अंदर हमने एक सिंगल स्टिच बनाना है। ये देखिए इस वी के अंदर, देखो मैंने वी के अंदर लिया है ना, एक सिंगल स्टिच। थोड़ा सा तो देखिए करेक्ट है ना। हमने क्या करना है, जहां हमने डबल क्रोशिया बनाया है वहां हमने सिंगल बनाना है, और जो स्पेस है बीच में वहां हमने 2 सिंगल क्रोशियास बनाने हैं। तो ये नेक्स्ट में हमने एक बनाया, अभी हम इसमें 2 बनाएंगे, 1 2। फिर जहां डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर जो वी है उसमें हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगता है ना। ये देखिए 1, ठीक है, ये 1। फिर जो नेक्स्ट वाला है गैप, उसमें कितने बनाने हैं, 2, 1 2। यही सेम पैटर्न आपको लास्ट तक करना है। इसमें 1 बनाना है और जो गैप है उसमें 2, जहां डबल क्रोशिया वहां 1, जहां गैप है वहां 2, जहां डबल क्रोशिया 1, जहां गैप है 2। तो हम अपना ये पैटर्न फिनिश करके हम मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप उतनी देर तक ओके। तो देखिए हमने ये पूरा कर लिया है अपना राउंड, और हम अब लास्ट उसमें पहुंच गए हैं। एक सिंगल यहाँ बनाएंगे हम लोग, और इसके बाद अब हम कलर चेंज करेंगे, राइट। तो कलर चेंज के लिए मैंने ये दूसरा कलर लिया है, ब्लू, ठीक है। ये देखिए कलर हमेशा जब भी चेंज करना है सर्कल में, तो जब हमने स्लिप नॉट लेनी है उसी में ही चेंज करना है। उसमें
आसानी से चेंज हो जाता है। देखिए क्योंकि ये सिंगल क्रोशिया था तो हमने जो स्लिप नॉट लेनी है वो फर्स्ट वाले स्टिच में ही लेनी है, राइट। फर्स्ट वाला स्टिच जो था उसी में हम लेंगे। इधर से हम अपना कलर ले लेंगे, ये आ गया, और इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे फर्स्ट वाले को, और ये स्लिप नॉट हो गई। करेक्ट है ना? ठीक है, अंडरस्टैंड? अब हम इसमें दूसरे कलर का पैटर्न शुरू करेंगे, क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा इंक्रीज करना है, बड़ा करना है। तो हमने क्या करना है, पहले हमने, क्योंकि हमने इसमें भी सिंगल क्रोशिया ही बनाना है, तो चेन 1, करेक्ट। और सेम स्पेस में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ताकि ये स्टिच मजबूत हो जाए, ताकि ये निकले नहीं, ताकि ये, देखिए अब ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चेन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे पास हो गया 1 और 2 सिंगल क्रोशियास, राइट। अब जो नेक्स्ट चेन है हमारी, नेक्स्ट चेन, इसमें हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1, 2। देखिए थ्रेड को मैं साथ साथ ले रही हूँ ताकि थ्रेड अंदर ही मर्ज हो जाए और हमें दिखाई भी ना दे। मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। ये हमने पहले स्लिप स्टिच से अपना कलर चेंज किया। कलर चेंज करने के बाद सेम स्टिच में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, उसके अगले स्टिच में फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाया, और उसके अगले स्टिच में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए। तो इस बार ये जो सर्कल का हमारा पैटर्न चलेगा, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 2। देखिए कैसे, करेक्ट, मैं दिखा देती हूँ। ये 1 सिंगल क्रोशिया, ठीक है, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट में 2, तभी इंक्रीज होगा ना हमारा सर्कल, करेक्ट है ना। तो हमारा पैटर्न इस सर्कल में क्या रहेगा, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, और फिर उसके बाद तीसरे में 2 सिंगल क्रोशिया। समझ आ गई? 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 2। फिर अब ये सारा पैटर्न हम ऐसे ही पूरा करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशियस, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें इस स्टिच में 2 सिंगल क्रोशियास। तो हम इस पैटर्न को पूरा करके यहाँ मिलते हैं, राइट। देखिए ये राउंड भी हमने पूरा कर लिया है। इस राउंड में हमने बनाए 2 सिंगल क्रोशियास, एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, फिर डबल, फिर एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, फिर डबल। इससे हमने ये पूरा राउंड अब पूरा कर लिया है। और अब हम फिर से, क्योंकि ये सिंगल क्रोशिया था, तो फर्स्ट चेन से ही हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये हमने स्लिप स्टिच लिया और ये हमने जोड़ लिया, करेक्ट। अब ये जो हमारा पीछे पिंक थ्रेड था, इसको हमने काट देना, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। अभी हमने इस कलर को यूज नहीं करना, इसे काट देंगे और इसको बाद में हम अपनी नीडल के साथ इसे बड़ा फाइनली अंदर कर देंगे, राइट। अब ये हमारे 2 कितने राउंड पूरे हो गए, 1 2 3। अब हम चलेंगे 4th राउंड में। देखिए अब ये जो पैटर्न है ये बड़ा, इसमें हर स्टिच मैंने बोला था ना यूज करेंगे। अभी हमने डबल क्रोशिया किया, अभी हमने सिंगल क्रोशिया किया, अब हम करेंगे ट्रिपल क्रोशिया। आपको याद है ना ट्रिपल क्रोशिया, मैंने आपको सिखाया था। तो चलिए एक बार और सिखा देते हैं। अब डबल क्रोशिया के जब हम करते हैं तो हम पहले कितने लेते हैं, 3 स्टिच। सिंगल क्रोशिया करते हैं तो सबसे पहले कितना लेते हैं, 1 स्टिच। अब क्योंकि हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है, तो हमको लेने हैं 4 स्टिच, राइट। तो 1 2 3 और ये 4। क्योंकि हमारा ये ट्रिपल क्रोशिया है, लंबा है, तो हमें 3 की जगह 4। डबल क्रोशिया में हम 3 लेते थे ना, तो ये हमारा पहला ट्रिपल क्रोशिया हो गया, राइट। इस राउंड को बड़े अच्छे से समझिएगा। चूंकि हमें अब ये पैटर्न शुरू करना है अपने कोस्टर का, कोस्टर नहीं सॉरी टेबल मैट्स का, तो हमने क्या करना है, जिस होल में हमने पहला ट्रिपल क्रोशिया बनाया
उसमें हमें अभी 3 और ट्रिपल क्रोशिया बनाने, जो कि हमें टोटल 4 चाहिए। तो ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार हम क्रोशिया के ऊपर से थ्रेड लेते हैं और एक बार और लेते हैं। हमें 4 स्टिचेस चाहिए होते हैं, तो हमारे पास एक स्टिच ऑलरेडी है, 2 हमने बना लिए और तीसरे के लिए हम सेम स्टिच में एक बार और थ्रेड, तो हमारे पास कितने हो गए 4। अब हमने 4 है तो पहले 4 के करेंगे 3, तो फर्स्ट 2 में से निकाला, फिर 3 के करेंगे 2, तो नेक्स्ट 2 में से निकाला और फिर उसका करेंगे 1। ये होता है ट्रिपल क्रोशिया, राइट। अब एक बार और बनाते हैं, क्योंकि हमें 4 चाहिए, तो हमारे पास तो अभी 2 ही हुए हैं। सेम स्टिच में एक बार 2 बार लेकर सेम स्टिच जिसमें हमने बनाया है उसी के अंदर से थ्रेड को बाहर ले, जैसे डबल क्रोशिया के लिए लेते, राइट, जैसे सिंगल के लिए लेते। तो हमारे पास 3 की जगह अब 4 है, तो 4 में से पहले 2 में से हम पहले अपने थ्रेड को निकालेंगे और 3 बनाएंगे, फिर 2 में से अपने थ्रेड को निकालेंगे और 2 बनाएंगे, फिर 2 में से थ्रेड को निकालकर 1। ये हो गया हमारा ट्रिपल क्रोशिया। समझ आ गई? फिर एक बार कर लेते हैं, क्योंकि हमें 4 चाहिए, तो वी हैव 3। 1 2 बार थ्रेड को क्रोशिया के ऊपर घुमा लेंगे और सेम स्टिच से हम अंदर जाके पहले 2 में से, फिर 2 में से और फिर 1 में से। तो अब हमारे पास 4 आ गए। अब हमने पैटर्न को आगे बढ़ाना है, तो हमने बनानी है 5 चेन्स। कितनी? 5। 1 2 3 4 5 5 चेन्स बनानी है। 1 2 3 4 5 चेन्स बनाकर, अब चूंकि हमने यहाँ 5 चेन बनाई है और हमें यहाँ पैटर्न में 3 चेन्स को छोड़ना है। कितनी चेन्स को? 3। तो देखिए, एक तो ये रही, हमने इसमें बनाया ना, इस वाले में, उसकी अगली चेन ये है 1 2 3, और 4th चेन में हमें फिर से कितने ट्रिपल क्रोशियास बनाने हैं? 1 1 2 3 4। यही 4th चेन में जाकर, तो हमने छोड़ी 1 2 3, और ये 4th चेन में हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, तो हमने थ्रेड को एक बार क्रोशिया के ऊपर 2 बार रोल किया और 4th चेन के अंदर 1 2 3, और ये 4th चेन के अंदर से हमने इसे लिया और हम बनाएंगे अपना ट्रिपल क्रोशिया, राइट। ये देखिए 1 2 3। अब हमने इसमें कितने बनाने हैं? 4। तो हमने दोबारा से एक और बनाएंगे 1 2 3, फिर एक और बनाएंगे 1 2 3, फिर एक और, ये बन गए हमारे 4। अंडरस्टैंड? इधर भी हमारे पास 4, इधर 4। अब हमने यहाँ क्या किया था? 4 के बाद 5 चेन्स, ये 5 चेन हो गई और ये 4। अब हमें फिर से लेंगे 5 चेन्स, 1 2 3 4 5, करेक्ट। और हमने कितने स्टिच छोड़ने हैं यहाँ से? 3। 1 2 3, और 4th में हमने क्या बनाने हैं? कितने ट्रिपल क्रोशियास? 4, राइट। तो 4th में हम बनाएंगे 4 ट्रिपल क्रोशियास, 1 2 3, एक और 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 3। देखिए 1 2 3 4। अब आपको ये पैटर्न जरा ध्यान से देखना है, देखिए, क्योंकि यही पैटर्न हमने फॉलो करना है। हमने सबसे पहले क्या किया? 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाए, एक ही स्टिच के अंदर, अलग अलग स्टिच में नहीं, एक ही स्टिच में
4 ट्रिपल क्रोशिया बनाकर फिर हमने बनाई 5 चेन। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे 3 चेन्स को नीचे छोड़ दिया और 4th चेन में आकर हमने फिर से 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाए। फिर हमने 5 चेन ली, ठीक है, 5 चेन ऊपर बनाई, नीचे हमने ये 3 स्टिच छोड़े और 4th स्टिच में हमने फिर से 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाया। समझ आ गई? 4 ट्रिपल क्रोशिया पहले स्टिच में बनाया, पहले में 4 लिए, है ना। उसके बाद 5 चेन्स बनाई और नीचे कितनी चेन्स छोड़ी? 3। और 4th चेन के अंदर हमने फिर से 4 ट्रिपल क्रोशिया। 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 5 चेन बनाने से नीचे 3 चेन छोड़नी है और 4th चेन में हमने फिर से 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो ये पैटर्न हमने यहाँ तक पूरा करना है। तो हम पूरा करते हैं और फिर देखिए हमने ये राउंड पूरा कर लिया है, हम एंड पे पहुँच गए हैं, राइट। तो हमने बना लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब हम एंड पे पहुँच गए हैं। एंड पे अभी हम इसको जोड़ने के लिए, क्योंकि हमने बीच में समय चेन ऑफ 5 बनाया है, तो यहाँ भी चेन ऑफ 5 बनाएंगे। 4 ट्रिपल क्रोशिया के बाद 1 2 3 4 5, ये चेन ऑफ 5 बना के अब हमने नेक्स्ट थ्रेड को लेना है, राइट। तो हम नेक्स्ट थ्रेड ले रहे हैं वाइट, ठीक है। तो थ्रेड को जोड़ने के लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम स्लिप स्टिच से जोड़ते हैं ताकि थ्रेड नीटली जुड़ जाए और कोई प्रॉब्लम नहीं आए। बिकॉज अब ये ट्रिपल क्रोशिया है तो हमको जो थ्रेड जोड़ना है, राइट, वो 4th स्टिच में जोड़ना है, ठीक है। तो 1 2 3 और ये 4th, तो 4th स्टिच के अंदर से हम अपना क्रोशिया को लेंगे, थ्रेड वाइट वाला लेते हैं और बाहर निकाल के ये स्लिप स्टिच, इसे हम कर देंगे हल्का सा टाइट, ठीक है। और फिर हमने लेना है इसको, क्योंकि हमने अब फिर से इसके ऊपर काम करना। अब एक नया स्टिच है, नए तरह से बनाने वाले हैं, तो हम पहले लेंगे चेन 3 1 2 3। क्यों 3 ले रहे हैं? क्योंकि हमें अब जो ट्रिपल क्रोशिया बनाना है वो हमें किस तरह से बनाना है ये आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, राइट। अब हमने लेना है ट्रिपल क्रोशिया के लिए 2 बार क्रोशिया के ऊपर से, और हमने ये जो फर्स्ट एक तो हमने बना ही लिया, एक हमारे पास है, ये जो फर्स्ट है ट्रिपल क्रोशिया, उसके ऊपर से हमने इसे निकालना है। लेकिन अभी इस बार हमने ट्रिपल क्रोशिया को पूरा फिनिश नहीं करना, राइट। कैसे? हमने एक बार 2 स्टिच से 1 किया और दूसरी बार भी 2 स्टिच से 1, बट इन 2 स्टिच को 1 नहीं करना है, इसे ऐसे ही रहने देना और हमने नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशिया की तरफ बढ़ जाना है। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ, अब हमारे पास एक की जगह 2 स्टिचेस हैं, देखिए 1 और 2, इनको ऐसे ही रहने दीजिए। और अगला ट्रिपल क्रोशिया यहाँ बनाने के लिए 2 बार थ्रेड को क्रोशिया के ऊपर से लीजिए और यहाँ से अपना नेक्स्ट वाले स्टिच के अंदर से थ्रेड को निकालकर 1 और फिर 2। अब देखिए हमारे पास 1 2 3 हो गए, करेक्ट। इनको भी ऐसे ही रहने दीजिए। फिर से अगले ट्रिपल क्रोशिया, क्योंकि हमारे पास एक और है, हमने नीचे 4 बनाए हैं, हमें यहाँ भी 4 ही बनाने हैं, तो फिर से आप थ्रेड को ट्रिपल क्रोशिया के लिए लीजिए और 4th वाले में लेकर 1 और ये 2। अब हमारे पास कितने स्टिचेस आ गए? 1 2 3 4। आपको समझ आ गया ना? हमने ट्रिपल क्रोशिया में एक एक स्टिच को छोड़कर 4 स्टिचेस इकट्ठे करने हैं। अब इन 4 स्टिचेस का हम क्या करेंगे? हम थ्रेड लेंगे और इस थ्रेड को इन चारों स्टिचेस के अंदर से निकाल लेंगे। बात समझ आ गई? एक बार और करेंगे आगे तो आप समझेंगे। अब जब हमने इन चारों स्टिचेस को इकट्ठा कर लिया तो हमने लेने हैं चेन 5 1 2 3 4 5, राइट। उसके बाद हमने ये जो बीच में 5 चेन्स थी, इस चेन को एक सिंगल स्टिच के साथ इस 5 चेन्स के साथ जोड़ देना है। ये देखिए ऐसे। अब फिर से चूंकि हमें यहां जाना है
तो हम फिर से लेंगे 5 चेन्स, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 चेन्स लेने के बाद अब हमें फिर से जो हमने यहाँ किया था हमें फिर से यहाँ करना है। तो हमने पहले लेना है एक ट्रिपल क्रोशिया, फर्स्ट वाले के अंदर वही इंसर्ट, ठीक है ना। और उसके बाद अब हमें इसको पूरा ख़त्म नहीं करना है, हमें 2 का 1 करना है, फिर 2 का 1 करना है और ये लास्ट के 2 छोड़ देने, करेक्ट। फिर हम एक और लेंगे, अगले स्टिच में जाएंगे, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, इसे ध्यान से देखिएगा और इसे छोड़ देना। अब हमारे पास 3 हो गए। इस वाले स्टिच में हमारे पास 5 होंगे क्योंकि एक हमारे पास ऑलरेडी था, 4 हम यहाँ से लेंगे और एक ऑलरेडी था तो ये 5 हो जाएंगे, राइट। फिर से हम डबल क्रोशिया ले रहे, फिर से नेक्स्ट स्टिच के अंदर जाएंगे, फिर से हम 2 का 1, फिर 2 का 1 और एक स्टिच को हम छोड़ देंगे। अब फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया के लिए 2 बार लेंगे और लास्ट वाले के अंदर जाकर फिर से 2 का 1, 2 का 1 और ये देखिए अब हमारे पास 5 क्यों आए, क्योंकि 4 तो हमने बनाए, करेक्ट, क्योंकि ये नीचे 4 थे, 4 ऊपर बनाए, एक हमारे पास ऑलरेडी था तो हमारे पास आगे 5। तो अब हमने इन 5 को क्या करना है, एक साथ थ्रेड लेना है और इस थ्रेड को 5 में से इकट्ठे निकाल दो और फिर कितनी चेन बना लो, 5, 1 2 3 4 5, राइट। ये 5 चेन्स को हम कहाँ पे जाके जोड़ेंगे, ये जो 5 चेन बनाई है सिंगल स्टिच के साथ, ये 5 चेन्स, राइट। और फिर कितनी चेन बना लेंगे, 5, 1 2 3 4 5 और फिर क्या करना है, हमने वही सेम चीज ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, 1 2। ट्रिपल क्रोशिया के लिए हमने 2 थ्रेड लिए, फर्स्ट वाले में जाना है और 2 का 1 करना है, फिर 2 का 1 करना है, लेकिन लास्ट वाले स्टिच को पूरा नहीं करना है, छोड़ देना। फिर हमने ट्रिपल क्रोशिया के लिए 2 बार थ्रेड लेना है, नेक्स्ट वाले में जाना है, फिर 2 का 1 करना है, 2 का 1 करना है और लास्ट वाले को छोड़ देना, करेक्ट। फिर हमने ट्रिपल क्रोशिया के 2 बार थ्रेड लेना है, फिर 2 का 1 करना है, फिर 2 का 1 करना है और लास्ट वाले को छोड़ देना। फिर हमने ट्रिपल क्रोशिया लेना है, फिर 2 का 1 करना है और लास्ट वाले को हमने ऐसे ही छोड़ना है। तो हमारे पास कितने स्टिच आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 और इन 5 के 5 स्टिचेस को हमने क्या करना है, एक साथ एक स्टिच के साथ निकाल के जोड़ देना। फिर हमने क्या करना है, 1 2 3 4 5। तो सेम पैटर्न हमने रिपीट करना है लास्ट तक। देखिए पैटर्न बड़ा सिंपल है, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हमने सबसे पहले 3 स्टिचेस लिए, उसके बाद हमने ट्रिपल क्रोशिया के लिए 4 स्टिचेस बनाए और 4 में से 4 का 3 किया, 3 का 2, लेकिन जो लास्ट स्टिच था वो हमने छोड़ा। ऐसे हमने ये चारों बनाए और फिर हमने एक सिंगल स्टिच से इन चारों को कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद हमने 5 चेन ली, 5 चेन को यहाँ सिंगल स्टिच से कंबाइन किया, फिर से 5 चेन ली और फिर से हमने ट्रिपल क्रोशिया 4 बनाकर उसकी 5 चेन को सिंगल क्रोशिया से कंबाइन किया। फिर हमने 5 चेन लिखे। अब यही सेम पैटर्न हमने यहाँ लाकर खत्म। ये हमारा आज का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट आपको मैं अगले वीडियो में सिखाऊंगी, इसको हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद। लास्ट क्लास में, पिछले एपिसोड में हमने इस पैटर्न को बनाना शुरू किया था। यहाँ से मैंने आपको सिखाया था किस तरह से इसको क्लब करना है, ट्रिपल क्रोशियास को किस तरह से 5 चेन्स लेनी है, फिर उसको एक स्टिच के साथ किस तरह से उसे जोड़ना है। ये सारा करने के बाद हमने बोला था कि हम यहाँ मिलेंगे, तो अभी हमने अपना ये पूरा कर लिया। देखो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत मुश्किल नहीं है,
राइट। लेकिन इसको बनाने में आपको मज़ा भी ज़रूर आएगा क्योंकि हर स्टिच अलग अलग है। ठीक है, अब हमने ये लास्ट में पहुंच गए हैं, तो चलिए अब हम इसको स्लिप स्टिच के साथ जोड़ लेते हैं। क्योंकि ये ट्रिपल क्रोशिया है तो हमने 4th स्टिच लेना है। 1 2 3 4, 4th स्टिच लेकर और हमने इसको स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देना है। इसको जोड़ने के बाद देखिए ये प्रॉपर एक दिखाई दे रहा है। अब हम इसका नेक्स्ट राउंड शुरू करते हैं, सेम कलर के साथ ही शुरू करते हैं। नेक्स्ट राउंड में हमने ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमें इसके ऊपर अभी कोई काम नहीं करना है, हमें इस बार काम करना है ये जो चेन्स हमने बनाई है। तो चेन्स के पास पहुंचने के लिए हम पहले एक स्लिप स्टिच लेंगे सो दैट हम चेन के पास पहुंच जाए। राइट, अब हमने इस चेन में ये जो हमने 5 चेन्स बनाई थी इसमें हमने 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट में फिर से हमने 6 सिंगल क्रोशियास बनाने। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से अब हमने यहाँ पे कोई काम नहीं करना है और हमने सीधा जंप मार के इधर राइट इस वाली चेन में आ जाना है और यहाँ पे हमने फिर से 6 सिंगल क्रोशिया बनाने। 1 2 3 4 5 6। करेक्ट, फिर इसे हम छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले के यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। एग्जैक्टली फिर वैसे ही सेम, ये देखिए फिर वैसे ही सेम जब हमने इसको छोड़कर यहाँ 6 सिंगल क्रोशिया, फिर इसे छोड़ देंगे यहाँ 6 सिंगल क्रोशिया, फिर इसे छोड़ देंगे यहाँ 6 सिंगल क्रोशिया, इसे छोड़ेंगे यहाँ। इस तरह से हम इस पैटर्न को यहाँ तक पूरा करेंगे। तो हम पूरा करते हैं फिर हम आपसे मिलते हैं। ओके, नाउ वी कंप्लीटेड दिस। देखिए इट लुक्स सो नाइस, ये थ्रेड सब अंदर चले जाएंगे, इट लुक्स सो नाइस। अब देख ये हम एक बहुत बड़ी मैट बना रहे हैं। अगर आप इसका एक सेट बनाना चाहते हैं तो आप इतना ही कोस्टर्स रखिए और जब हम मैट पूरी कर लेंगे तो ये कोस्टर्स आप उस मैट के साथ अपने टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे रखिए तो इट विल लुक नाइस। क्योंकि हम अब पैटर्न आगे शुरू करेंगे तो, लेकिन मैं ये चाह रही थी कि ये मैं दिखाना चाह रही थी कि इतनी आप मैट बनाइए कोस्टर्स टाइप, छोटे छोटे 6 कोस्टर्स इतने साइज के बना लीजिए और बाकी जो पैटर्न हम आगे बनाएंगे उस हिसाब से इस मैट को आप बड़ा करता जाइए। आज की क्लास में आप इतना ही सीखिए, इसी के प्रैक्टिस करिए। कल की क्लास में मैं आपको इसके आगे का पैटर्न दूसरे पार्ट में सिखाऊंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मेरे बताए हुए पैटर्न समझ आ रहे हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको मेरे अगले वीडियोस आराम से मिलते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।